We will discuss the economic impact of colonialism on India. तो colonialism का तो आपको मतलब पता चल ही गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया। colonialism का मतलब है कि जब एक पावरफुल कंट्री वीकर कंट्री को रूल करेगी, उसके रिसोर्सेज का यूज़ करेगी अपने ही बेनिफिट के लिए। ठीक है, सो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है कॉलोनियलिज्म का पड़ा इंडिया पर। कॉलोनियलिज्म इंडिया में रहा था फॉर अबाउट 200 ईयर्स, ये चीज़ रही थी। एंड ब्रिटिशर्स ने बहुत इकोनॉमिकली जो है इंडिया को डीपली इम्पैक्ट करा। तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमारे पास ढेर सारे, देखते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ, British took a large amount of money, raw materials and resources from India to Britain, making India poorer. सारा पैसा, सारा रॉ मटेरियल रिसोर्सेज इंडिया से लेकर ब्रिटेन में वो चले गए थे, जिससे इंडिया पुअर हो गया था। नेक्स्ट है जी सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी ट्रेडिशनल, हमारे पास जो भी काम हमारे चलते थे हैंडीक्राफ्ट के या टेक्सटाइल के, वो सफ़र करने लग गए थे क्योंकि ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट करा जाता था। इंडियन जो गुड्स थे अगर वो बनाए भी जाते थे तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता था। फिर है जी एग्रीकल्चरल एक्सप्लॉयटेशन, फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो द कैश क्रॉप्स, जैसे कि इंडिगो और कॉटन, इस टाइप के कैश क्रॉप्स को ही उन्होंने कहा कि ग्रो करिए, फोर्स किया जाता था फार्मर्स को ग्रो करने के लिए। एंड देन अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज़, क्योंकि इंडिया जो एक सप्लायर था रॉ मटेरियल्स का, एंड ब्रिटिश गुड्स की जो मार्केट थी उसका भी जो है इंडिया ही था कि जो भी ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं वो सारे इंडिया में बनाए जाएंगे, जिससे क्या है कि जो ब्रिटिश जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा था, एंड जो हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री वगैरह हैं उनकी ग्रोथ कम हो गई थी। तो आगे है जी हैवी टैक्सेशन, ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। एंड उसमें क्या था कि फार्मर्स को एंड जो वर्कर्स हैं उन्हें बहुत यहाँ पर सफ़र करना पड़ता था। इस चीज़ की वजह से ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर चला दिया गया था, विच वॉज वेरी बैड। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि अंडर दिस सिस्टम ज़मींदार्स वर रिक्वायर्ड टू पे वेरी हाई रेवेन्यू to the British government, which they used to collect from the peasants, and moreover, in order to feed British industries with cheap raw materials, India peasants were forced to grow the cash crops instead of the food crops. उन्हें जो है यहाँ पर कैश क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स करा जाता था। ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पर शुरू कर दिया गया था, भी आपको तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इतना टैक्स नहीं दोगे, हैवी टैक्सेशन करी जाती थी, इतना टैक्स नहीं दोगे तो आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, आप जहाँ से मर्जी इकट्ठा करके दीजिए। फिर है जी लैक ऑफ डेवलपमेंट, ब्रिटिश ने जो है अपनी बेनिफिट की चीज़ें ही बनाई जो उन्हें चाहिए थी। रेलवे की ज़रूरत थी वो बना ली, रोड्स की ज़रूरत थी वो बनाई, पोर्ट्स की ज़रूरत थी वो बनाई, जो चीज़ें बनाई उनके बेनिफिट के लिए, नॉट फॉर द इंडियाज़ ओवरऑल प्रोग्रेस। डिक्लाइन ऑफ द लोकल बिजनेसेस, वही बात दोबारा कि इंडिया के जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश की कंपनी के साथ जो है compete नहीं कर पाते थे, एंड जिससे कि जॉब्स एंड बिजनेसेस का लॉस हो गया। इंक्रीज इन द पॉवर्टी, गरीबी बढ़ गई, कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर हुई, लोगों में हंगर था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, जिससे बहुत ज़्यादा गरीबी और बढ़ गई। फिर है जी अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ, ब्रिटिश रूल के अंडर क्या थी कि जो इंडिया था वो अंडर डेवलप एंड डिपेंडेंट ही रह गया। फिर है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, कॉलोनियल रूल ने बहुत हर्ट करा इंडिया को,
मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे इंडिया की ग्रोथ में इन्होंने हेल्प करा. So the economic impact weakened India and made it dependent on British rule, affecting its development for many years. तो ये था हमारे पास the economic impact of colonialism on India. क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे इकोनॉमिकली कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडिया पर. सो आज की वीडियो आपको अगर बिल्कुल भी एक दो पॉइंट भी आपको समझ आए हों कि क्या हुआ था तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू वेरी मच.